मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। सारी दुनिया जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा में। मूसलाधार बारिश में हो या पर्वत उठाते। ओ मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा पर्वत उठा में। लिया पर्वत उठा में। आई सजदासियों के साथ, सारी दुनिया रखे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया रखे तेरो नाम। मेला लगाया तूने श्याम, रखे तेरो नाम। बड़ी मस्ती में आकर के सारी सेवा करते हो। चलिए चलते आनंद में घुस जाइए। जय हो। कर दिया वे पिकर, माँ पिता को कैद में छोड़कर। कंस बंद कर दिया वे पिकर, माँ पिता कैद से छोड़कर। कंस बंद कर दिया वे पिकर, माँ पिता को छोड़कर।
सुख बुझवन करता। हाथ उठा के ऐसा करेंगे भगवान को, दोनों हाथ उठा कर सारी दुनिया जपे तेरा नाम, ऐसा मेरा लगा दुनिया, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेरा कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, कैसा मेरा कैसा मेरा कैसा मेरा कैसा मेरा कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेरा लगाया तूने प्यार, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। जय जय श्री राम, हरे हरे महादेव। महादेव तो बोल रही है, राधे राधे भी बोलना है, हरे हरे महादेव। शर्म लग रही, पहला दिन है ना, तो पहला दिन है तो थोड़ा सा शर्म लगती है बाबा की, देवताओं की, धीरे धीरे शर्म खुल जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सच्चे दरबार की। आज भगवान दो प्रकार की गंगाएं धरती पर बह रही हैं, पहली भागवत रूपी और दूसरी भागवती रूपी, भागीरथी रूपी। अब भागवत रूपी गंगा में तो हम लोग डुबकी लगा ही रहे हैं, एक भागीरथी रूपी गंगा भी है जो हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस में प्राप्त होती है, दर्शन होती है। दोनों गंगाओं का अलग अलग काम है। भागीरथी रूपी गंगा में अगर तुम्हें स्नान करना है और डुबकी लगाना है तो घर से चलकर जाना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ मैया विराजमान, तब जाकर तुम्हें स्नान करने का अवसर प्राप्त हो। और भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाना है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। रूम क्वार्टर से निकलो, 5 कदम रखो, मंदिर आ जाओ, खूब कथा में डुबकी लगाओ, बोलो राधे। दूसरी बात, भागीरथी रूपी गंगा में डुबकी लगाने से किए हुए पाप धुल जाते हैं, किए हुए पाप धुल जाते हैं। सब लोग चर्चा करते, चलो भैया गंगा जी में नहा लें, क्यों? क्योंकि जितने पाप किए होंगे वो सब धुल जाएंगे, यही सोचते हैं कि नहीं? अब यहाँ कोई पाप करता नहीं है तो सोचेगा क्या है? तो जो पाप साल भर में हम लोग करते हैं, भागीरथी रूपी गंगा, भागवत रूपी गंगा में थोड़ी दिव्यता है। भागीरथी रूपी गंगा किए हुए पापों को धोती है, ये सत्य है। बोलो गंगा मैया की। लेकिन भागवत रूपी गंगा की ऐसी दिव्यता है, भागवत रूपी गंगा पाप को जन्म देने वाली जड़ का ही धो डालती है, स्वाहा कर देती है, धो देती है। इसलिए दिव्यता भागवत रूपी गंगा की अधिक है। मतलब कैसे धोती है? हमने जो पाप किए हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, धुल जाएंगे, सबका मानना है, सत्य भी है। लेकिन भागवत रूपी गंगा पाप को जन्म देने वाली जड़ का विनाश कैसे करती है, इस पर गौर करना, ध्यान करना। हम भागवत की कथा सुनने आए। भागवत की कथा कहते कहते व्यास जी ने कहा कि जीवन में अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता को नहीं सताना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए। और किसी की आदत होती है रोज अपने बड़ों से संभाषण करना, गलत गाली देना, मारना, पीटना, और वो रोज अपने माता पिता को सताने वाला, सास ससुर को सताने वाली कोई भी बहन या कोई भी भैया कथा सुनने आ जाए, 3 घंटे कथा सुने,
अब व्यास जी ने कह दिया कि जो भी ऐसा करेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कौन जाएगा नरक में? जो अपनी सास ससुर को सताएगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा वो। एक कथा सुन करके भैया घर पे गए। उनका तो नियम था कि शाम सुबह रोज लड़ाई झगड़ा करते थे, माता पिता को डांटते मारते थे। उस दिन कथा सुन के गए, और जैसी कथा सुन करके गए घर पे, अपने सास ससुर या माता पिता को लड़ने के और डांटने की शुरुआत की, तब तक भागवत की कथा याद आ गई। व्यास जी ने कहा था कि जो ऐसा करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। वो नरक में जाता है। अब जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि हम नरक में चले जाएं। इधर है कोई ऐसा? हो रहा अगर कोई हो तो हम साहब से कहने के रिजर्वेशन करवा बोलो राधे। नरक में कोई जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए हमने घर जाकर के भागवत की व्यास जी की बात याद करके अपने माता पिता को सताना बंद कर दिया। उसी दिन से पाप करने की जड़ नष्ट हो गई। बोलो राधे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना अपने माता पिता को सताएंगे, ना बड़ों का अपमान करेंगे, ना हमें पाप लगेगा, ना हमें नरक में जाना। तो भागवत रूपी कथा पाप को जन्म देने वाली जड़ का सर्वनाश कर देती है। तीसरी बात, भागवत रूपी गंगा एक संत ने बहाई है, वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी के पुत्र परम भागवत जी श्री सुखदेव जी महाराज जी। और भागीरथी रूपी गंगा एक राजा ने बहाई है धरती पर, जिनका नाम है भागीरथ जी महाराज, जो सूर वंश के राजा हैं। राजा राम जी के जो वंशज हैं, प्रतापी राजा भागीरथ जी, जो आज के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाए। अब गंगा जी वैसे नहीं आ गई साधारण रूप में। धरती पर जो गंगा मैया इस समय बह रही हैं, जो हम सबका कल्याण करने के लिए चल कल करके बहती हैं, उनको लाने में भागीरथ जी के वंश में, सूर वंश में कई राजाओं को पसीना निकल गया। तपस्या करते करते शरीर छोड़ दिया, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अब राजा अज के 60,000 बेटा थे। कितने थे? 60,000 पुत्र थे। कैसे हुए थे 60,000 बेटा? आज के समय में तो एक ही बेटा हो जाए महाराज जी, बस बोलो सीताराम। एक बेटा को पालना तो मुश्किल हो रहा महाराज जी। उधर 60,000 बेटा। सूर वंश का एक नियम था, श्रोता हो, सूर वंश में जो भी संतानें हुई वो बिना यज्ञ की कृपा से नहीं हुई। तो सूर वंश में जब राजा अज ने यज्ञ किया, 2 मिनट की बात, आखिर 60,000 बेटा कैसे हुए? जब यज्ञ किया तो राजा अज को भगवान यज्ञ नारायण ने एक लौकी का फल दिया। लौकी जानते हो? बोलो हाँ। लौकी का फल, जिसकी साग बना करके, सब्जी बनाकर हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं, वो लौकी का फल दिया। और गुरु वशिष्ठ जी ने, एक भगवान ने कह दिया, जाओ महाराज आज इस लौकी को ले जाओ, इस लौकी की पूजा करना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा अज ने यज्ञ के उस प्रसाद को, लौकी का प्रसाद लेकर घर में पहुंचे। राजमहल में रोज पूजा की, भगवान यज्ञ नारायण की कृपा हुई, सूर्य भगवान की, तो उस लौकी के फल से 60,000 बेटा उत्पन्न हुए। कितने हुए? 60,000। उन 60,000 बेटों ने एक बार संत कपिल मुनि का अपमान कर दिया था, इसलिए संत कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया था। उन 60,000 बेटों का उद्धार करने के लिए जब राजा अज ने भगवान से प्रार्थना की, गुरु वशिष्ठ जी से, तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि गंगा जी अगर धरती पर आ जाए तो उद्धार इनका हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में अकाल मृत्यु मरता है, फांसी लगाकर मर जाए, जहर पी करके मर जाए, एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, उसका फिर उद्धार जल्दी बल्दी नहीं होता। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए गंगा जी का आगमन जरूरी था। इसलिए 60,000 पुत्रों का उद्धार हो। कैसे हो? कहा गंगा जी लाओ, विष्णुपति गंगा। राजा अज ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप ने और रघु ने, सबने तपस्या की। जब भागीरथ जी ने तपस्या की, तब गंगा मैया प्रकट हुई और बड़े वेग से आई, क्रोध में। चलेंगे हम, लेकिन बड़े क्रोध में। अब बड़े क्रोध में इसलिए है कि गंगा जी पृथ्वी पर पहली बार आ रही थी, तो थोड़ा देखा कि अब अच्छे से जाए ताकि सब लोग हमें देखें।
नमन करें। इधर गंगा मैया के मन में अभिमान आया। ध्यान देना मेरे भाई, कथा में, शास्त्रों में, वेद ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि जीवन में सब करना, लेकिन अभिमान, हम बार बार कहते हैं अपने भक्तों से, भगवान के भक्तों से, बहनों से, भाइयों से, कि जीवन में सब कुछ करना लेकिन अभिमान नहीं करना। क्योंकि अभिमान सबसे बुरी चीज है। जिसे जीवन में अभिमान हो जाता है फिर उसे भगवान भी पसंद नहीं करते और संसार के लोग भी ठुकरा देते हैं। बोलो राधे। जिसे झुकना आता है, जिसके दिल में प्रेम होता है, उसके सारे लोग दीवाने हो जाते हैं। एक तुलसी बाबा से पूछा कि बाबा एक वशीकरण मंत्र बता दो ताकि हम सबको वश में कर लें। तो बाबा ने कहा कि कोई वशीकरण नहीं होता संसार में, कोई तंत्र मंत्र से वशीकरण नहीं चलता, ये तो गलत होता है। वशीकरण तो एक ही चीज है। बाबा कहते हैं, देखो आज बाबा को स्वामी जी महामंत्र बता रहे हैं, काय का? वशीकरण करने का। और जो वशीकरण मंत्र जान जाता है वो जीवन में किसी को भी अपना बना सकता है। बोलो राधे। वशीकरण सुनना ध्यान से, देखो कितने मन से सुनना, सुनो ध्यान लगा कर। तुलसी बाबा ने कहा, सुनो भक्तों, तुलसी मीठे वचन से रस उपजे चहुं ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जीवन में कठोर बोलना जो छोड़ देता है, समझ लो कि उसके बस में सब होता है। तो सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? मीठा बोलना सीख जाओ। कैसा मीठा? जीवन में किसी से गलत ना बोले। अगर कोई तुमसे गाली देकर भी बोले तो उससे प्रेम से बोलो, आपके आप वो सुधर जाएगा, भगवान सुधारेंगे। इसे जीवन में प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी प्रेम प्रिय है। जीवन में जिसके जीवन में प्रेम आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, वो विदेश में भी चला जाता, उसको वहां भी अपने लोग मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम करना सीख जाइए। बाबा कहते हैं भगवान की भागीरथी रूपी गंगा, जब भागीरथ जी आए तो क्रोध में गंगा जी आई। भागीरथ जी घबरा गए, इतने क्रोध में गंगा जी आएंगी तो धरती माता का क्या होगा? एक भूलोक तो बिल्कुल सतातल के लिए चला जाएगा। तब जाकर के भागीरथ जी ने फिर इन भोले बाबा से प्रार्थना की, तपस्या की, हे भोले बाबा आप कृपा करो, आप कृपा करो। गंगा जी तो बहुत तेजी से आ रही, बहुत क्रोध में है। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, अच्छे अच्छे लोगों का क्रोध शांत कर देते हैं। बोलो हर हर महादेव। भोले बाबा प्रसन्न हुए भागीरथ जी पर, और जैसी गंगा जी आई, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोला। इतने अभिमान में गंगा जी आई है मेरे भाई बहनों, जैसी आई और सीधे बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा माँ को समाहित कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। जैसी जटाओं में समाहित किया, गंगा जी बड़े वेग में थी, क्रोध में जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन बाहर आने का रास्ता गंगा जी को नहीं मिला। बोलो गंगा मैया की। तो जीवन में मेरे भाई बहनों, भगवान के सामने किसी का एटीट्यूड नहीं चलता, केवल प्रेम चलता है। गंगा मैया का जब अभिमान शांत हो गया, गंगा मैया को भी लगा कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो शांति से बैठ गई, जटाओं में ही समाहित हो गई। भागीरथ जी ने देखा कि अब जटाओं से गंगा जी अभी तक बाबा ने नहीं निकाली, तो भागीरथ जी ने फिर भोले बाबा की तपस्या की। बाबा, अरे जिनके लिए गंगा जी का आगमन हुआ है धरती पर, वो तो करा दीजिए। तो बाबा ने 2 बूंद, कितना? अपनी जटाओं में से 2 बूंद गंगा जी को धरती का उद्धार करने के लिए प्रवाहित किया। बोलो शंकर भगवान की, बोले गंगाधर भगवान की। ऐसे गंगाधर बोले बाबा। आज गंगा जी आई, वो गंगा जी ने संसार का उद्धार किया। मेरे भाई बहनों, भागीरथ एक राजा है और सुखदेव जी व्यासी महाराज एक संत हैं, और संत की उपाधि एक राजा से बड़ी होती है। इसलिए भागवत जी का महत्व थोड़ा ज्यादा बड़ा है। भागवत जी में हम डुबकी लगा रहे हैं। नियम से आप लोग कथा सुने, मन वाचा क्रम से जो कथा सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। कल से शाम को 5 बजे से
8:30 बजे तक खूब भरपूर कथा सुनेंगे। 4:30 बजे ही सब लोग आए, यहाँ की व्यवस्था देखें। हम बहनों से फिर निवेदन करते हैं, ये सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार भगवान ने आपके कंधों पर इस सुंदर आयोजन का वजन दिया है, जिम्मेदारी दी है। हम अपने लिए तो खूब जीते हैं, खूब करते हैं, 7 दिन भगवान के लिए करना है। घर की झाड़ू लगाएं, फिर यहाँ आकर के सफाई करें, जो जितना कर सके उतना करें। बाबा के दरबार में उरैन भी डालें, यहाँ जल से, जानती हो उरैन डालना। दरवाजे पर सुबह सुबह पानी से, गाय के गोबर से उरैन डाला जाता है, वो यहाँ आकर के करें। चौक बनाए, रंगोली बनाए, बाबा के दरबार को सजाए। बाबा को भी लगना चाहिए कि ये बहन तो बहुत सेवा कर रही है, चलो इसकी जल्दी से इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बाबा सबके ऊपर कृपा करें। घर पे भी समय दें, घर की भी व्यवस्था ना बिगड़े, बाबूजी नाराज ना हो जाएं, इसलिए उनकी भी व्यवस्था देखें और यहाँ आकर भी व्यवस्था देखें। बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार पुनः बजा दें हमारे यजमानी के लिए। सतरक्षक समस्त सतरक्षक परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको कोटि साधुवाद है। हमारे यही समिति से जो मास्टर साहब है, सुबह 5 बजे हमें लेने पहुंच गए थे स्टेशन, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। सारे लोक सेवा में लुकमान भैया भी और भी हमारे और कुछ जो भक्त हैं भगवान के, वो इस समय हमारे बीच में नहीं है, अपने अपने ड्यूटी पर हैं। कुछ लोग ट्रांसफर चले गए हैं, कुछ लोग अपने गांव गए हैं, उन सब के लिए भी ताली बजा दें। भगवान सबको सुखी रखें, सबको प्रसन्न रखें। जो बहनें नहीं आई हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार दिख रहे हैं, उन बहनों को इस भाई का कोटि कोटि बंधन है, राधे राधे है। क्योंकि उन बहनों को शायद पता ना हो कि हम यहाँ समस्त बहनों के भाई हैं। तो जो बहनें नई बहन इसमें शामिल हुई हैं, वो इसी तरह धर्म से जुड़ी रहें। कल से कथा का समय 5 बजे है। और भी जिन जिनको जजमान बनना है, सुभाष भैया का सबका कहना है वो जजमान बने, जोड़ी से गांठ जोड़ करके पूजन में बैठे। सुबह से 9-10 बजे से 9 से 10 के बीच में यहाँ आ जाए। लगभग 10 बजे से 11-12 बजे तक पूजन होगा, सुबह का पूजन। अब आज देवताओं का सब लोग अपने अपने कलशों का पूजन करेंगे। अभी जिनका कलश नहीं है तो वो ला भी सकते हैं। कल एक कलश, एक नारियल का फल लाएं और यहाँ पूजा करवाएं, वो कलश पे अपने घर पे रखेंगे, ऐसा भाव है। तो सभी बहनें पधारें, ये सबके लिए आयोजन हो रहा है। तीसरी बार तत्रक्षक परिवार की तरफ से सुंदर आयोजन। जोरदार ताली बजा दें भगवान शंकर के लिए। समस्त देवताओं को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज की कथा का विश्राम यहीं, और 2 बार भगवान का नाम ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए, ठीक है ना, सब लोग मस्ती में झूमते हुए, हस्ती को बुलाते हुए। जो हस्ती में रहते हैं उन्हें मस्ती भी चढ़ती उनके सिर पर। ध्यान देना, मस्ती किसके सिर पर चढ़ती है? जो हस्ती को भुला देते हैं। हम क्या कुछ भी नहीं है, हम ना किसी साहब की साहबनी है, हम तो केवल भगवान के भक्त हैं बस। इस भक्त इस भाव को लेकर के सब नाचे, सब झूमे, ताली सेवा करेंगे, एक सुंदर सा भजन। उसके बाद फिर भगवान की कथा की आरती होगी आज प्रथम दिवस की, और कल से कथा 5 बजे से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आप। 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 जो नई बहनें आई हैं उन्हें तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पुरानी बहनें उन्हें तो पता है कि हमें क्या करना है। बोलो है? तो जो नई बहनें उनके लिए क्षमा है, लेकिन जो पुरानी उन्हें तो पता है। जो दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए सेवा करते हुए खुशी मनाओ कि तुम्हारे माध्यम से सुंदर कथा हो रही है। दोनों हाथ उठा करके हरि कौन है जिस पर नहीं है
हम निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी। पार्वती पते हरे हरे महादेव। अब भागवत जी को बाबा की आरती सब लोग साथ में करेंगे। एक आरती जलाएं भागवत जी के लिए। सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। कल से नहीं हो तो अपने अपने साथ एक दीपक बना करके लाएं, छोटी प्लेट लाएं, उसमें आरती सजाएं। सब लोग मिलकर के आरती करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सभी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कथा का प्रथम दिवस है और सबने खूब मेहनत की। कलश यात्रा में सुंदर भ्रमण करके आए हैं सब लोग। कल से कथा 5 बजे से होगी। हम लोग भी पूरी रात से सफर करके आए 2 दिन का। फिर भी बाबा की कृपा है और हम तत्वक्षक परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने तीसरी बार इस भूमि पर सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत जी कथा का बाबा की कृपा से करवाया है। एक बार जोरदार ताली तत्वक्षक परिवार के लिए बजा दीजिए। पूजा में जिनको फल का प्रसाद लगवाना वो फल लेके आए, जिन्हें मीठा का प्रसाद लगाना वो मीठा लेके आए, जिनको दही का भोग लगाना वो दही लेके आए। और भगवान की मिल बांट के सब लोग खूब पूजा पाठ करें। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पूजा का क्रम चलेगा रोज।
अपने गृह कार्यों से फ्री होकर 12 बजे तक आप लोग भूखे नहीं रह सकते तो ब्रेकफास्ट करके भी आ सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट जो करें, नाश्ता करें तो ऐसा करें जैसे फल वगैरह है, ताकि अन्न और नमक ना खाएं। सेंधा नमक खा सकते हैं पूजा के पहले, तो बिना अन्न और नमक खा के पूजा करें तो ज्यादा अच्छी बात है। और नहीं कर सकते तो ब्रेकफास्ट करके भी पूजा कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे। ओम चंद्रमा मन सूजा। सर जी पहले यहाँ आकर के करेंगे आरती भागवत जी की, हाँ, और फिर वहां पहुंच के आरती करेंगे सबकी। ओम चंद्रमा मन सूजा सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाय प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।
जले शिले गणं पृथ्वी देवाभिवन्दनम्